श्री कस्तूरबा मोहनदास गांधी प्राथमिक शाला शाला नंबर 48 मिलनी 40। हाय छात्र, कैसे हैं? मज़े में है ना? आज हम कक्षा 8 के इकाई दूसरी ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो एनिमेशन वीडियो है वो हम पहले देखेंगे, बाद में हम अभ्यास और मुहावरे की बात करेंगे। चलो अपना पाठ्यपुस्तक से सामने रखें। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद, जन्मस्थल लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि सन 1880, निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया, अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास है। उन्होंने कई सारी कहानियां भी लिखी है, जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह उनकी ऐसी ही एक अमर कहानी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5
अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं।
जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया।
पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहां मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थीं। हाँ हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसा लगा? मजा आई ने वीडियो में? अब मुहावरे है कि दिल कचोटना, लगे कुछ पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना, गले मिलना, प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना એટલે કે હતાશ हो जाना, निराश हो जाना, बाल बांका न होना એટલે जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सुधारना એટલે કે मर जाना, सुरलोक यानी कि स्वर्गलोक આપણે કહીએ गुजराती में, ये रीते छाती पीट लेना એટલે दुख प्रकट करना। अब आता है अभ्यास। अब अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें हामिद ने चिमटा ही क्यों लिया? तो हामिद ने चिमटा ही लिया क्योंकि उसने जो लोहे की दुकान देखी तो उसकी दादी माँ याद आई। तो दादी माँ के पास चिमटा नहीं था। जब वो तवे पर रोटियां उतारती थी तब उसकी अंगुलियां जल जाती थी। वो अंगुलियां जल जाने से उसको हामिद को खूब दुख होता था। तो उसने सोचा कि वो दादी माँ को चिमटा ही ले जाइए, खिलौने और मिठाइयाँ तो खरीदने पर पैसा की बर्बादी होगी। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न ली और चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन के कारण बताता है? तो उसने कई सारे कारण बताए हैं कि बड़े गर्व से के साथ उसके साथ साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, उसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो गई, हाथ में लेने पर फकीर का चिमटा हो जाता है, चिमटे से मंजीरे का काम भी करता है तो दोनों चप से बचता है, और जब उसका चिमटा बहादुर शेर जैसा है, यह आग पानी आंधी तूफान बराबर डटा रहता है और उसका सामना करता है। ऐसी ऐसी बातें हामिद ने अपने साथियों को बताई। है बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? वे बुढ़ी अम्मा का क्रोध से बदल गया क्योंकि हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुखी किया। उसने हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भावना और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। और चौथा प्रश्न है, अब आप चिमटे के प्रयोग को तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताए। जैसे कि इसने यह इकाई में हम देखा कि चिमटे से अलग अलग प्रकार की हम उपयोग कर सकते हैं, शेर को भगाने के लिए, रोटियों सेकने के लिए, आदि बंजीरा बजाने के लिए। ऐसा रुमाल का हम प्रयोग करके उसके
कौन से उपयोग होते हैं ये आप सोचकर लिखना। इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया है, इसके अलावा आप कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे। ईदगाही रखा है तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हामिद का त्याग, हामिद की माता प्रति की हमदर्दी, ऐसा कई हम उसका शीर्षक रख सकते हैं। अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न को हम उत्तर देने हैं। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अपने सामाजिक संस्थाओं के परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को सम्मान दो, दिन दुखियों और वृद्धों के शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यदि सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा के उसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। अब प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिले हैं। ये गद्य में जो हमने गद्य पढ़ा है उसमें गद्य में ऐतिहासिक ग्रंथों कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो उसमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें महर्षि दधीची के मानव कल्याण के तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर का त्याग कर देना, राजा शबी के अपने अंग का दान कर देना, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोईया जगन्नाथ की जान धन देकर बख्श देना, ऐसी ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों बेघरों का आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ। यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करें। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी, तो कि देश और समाज की उन्नति सभी लोगों अपनी सामर्थ्य और शक्ति से अनुसार परोपकार करते रहें तो देश की उन्नति होगी। विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। आश्रित तो अनाश्रित, अवनति तो उन्नति। पांचवा प्रश्न, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछे के लिए 3 प्रश्न बनाए। आज परिच्छेद ने आधार है તમારે 3 प्रश्नों बनावाना है, 3 प्रश्नों बनाना है। इसमें ऐसा बना सकते हैं हम, भारत समाज में युगों के क्या प्रवाहित होती रही है, तो कि परोपकार की गंगा प्रवाहित होती है। सभी धर्मों का मूल क्या है, तो कि सभी धर्मों का मूल सनातन सत्य और सबकी सेवा याचना करना है। परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो अपने अपने जीवन की बलि वही देते हैं। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परिच्छेद का शीर्षक तो परोपकार की महिमा, ऐसा हम दे सकते हैं। अब चौथा प्रश्न, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुम क्या क्या खरीदा और क्या क्या क्यों, ये अपने आप लिखना है। पांचवा प्रश्न, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों, ये भी अपनी तरफ से लिखना है। आप अपने क्या दादी के लिए खरीदेंगे वो अपने आप विचार कर सोच कर लिखना है। अब आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में
पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो कि रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाने पीते हैं और उपवास रखते हैं, क्योंकि रोज़ा रखना ये मुसलमान का मजहबी फ़र्ज है। दूसरा, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो कि रमज़ान के दिन मुसलमान लोग वो मस्जिद में, वो ईदगाह रखकर जाते हैं। मुसलमान लोग ईदगाह करते हैं मस्जिद में जाकर और नमाज पढ़ते हैं। तीसरा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन आदि की तरह तरह के खिलौने मिलते थे। खिलौने इतने सजीव थे कि वो लगता था कि जैसे अब बोलते ही होंगे। ऐसे खिलौने दुकान में मिलते थे। चलो अब छात्र दूसरा प्रश्न, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द दिए। ये दोनों शब्द लिखना है, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द। पहला शब्द है शीतल, तो शीतल का अर्थ होता है ठंडा और उसका विलोम शब्द होता है गर्म, उष्ण। दूसरा है प्रसन्न, तो उसका समानार्थी शब्द होता है खुश और विरुद्धार्थी शब्द होता है खिन्न यानी नाखुश। तीसरा प्रश्न है गरीब, गरीब का अर्थ होता है दीन या भिखारी और उसका विरुद्धार्थी विलोम शब्द होता है तवंगर, अंधकार, तो उसका समान शब्द होता है अंधेरा और विरुद्धार्थी शब्द होता है प्रकाश। स्नेह, स्नेह यानी समानार्थी शब्द है प्रेम और विरुद्धार्थी शब्द है नफरत यानी घृणा। अंत वाला पुरानी, तो पुरानी का समानार्थी शब्द होता है प्राचीन और विरुद्धार्थी शब्द है नई। इसी तरह से हमें लिखना है। હવે तीसरा प्रश्न, मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आगे हमने ये वीडियो में ले लिया ही है। बेड़ा पार लगाना, बाका बाल न करना, न होना, छाती पर पीट लेना, दिल चिरना। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कहानी का ढांचा दिया है, इस ढांचे के आधार पर आपको कहानी पूर्ण करनी है। जैसे कि एक नगर में दो स्त्रियां, एक की बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों का बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करने की बात लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोते ही हुई स्त्री को बालक सौंपना। ऐसी ढांचा है, वो ढांचा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है और उसका शीर्षक भी देना है। वो पांचवा प्रश्न और अंतिम, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। अपने शब्दों में पूर्ण करनी है। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित को 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। इसी तरह से ढांचा दिया है, उसके आगे कहानी आपके पूर्ण करनी है।